पनीर को इंडियन क्यूजीन में हजारों सालों से यूज किया जा रहा है और ये हमारी डाइट का एक स्टेपल पार्ट है। मल्टीपल करीज में, स्नैक्स में, डेजर्ट्स में हम पनीर का यूज करते हैं और बिकॉज ये डेयरी प्रोडक्ट है तो अगर हम न्यूट्रिशन की भी बात करें तो कैल्शियम, प्रोटीन्स और बाकी न्यूट्रिएंट्स का पनीर एक बहुत रिच सोर्स है। 100 ग्राम पनीर में अप्रोक्सीमेटली 18 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसकी वजह से ये वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज है। लेकिन जिस तरह से हमारी कंट्री में वर्चुअली हर एक खाने की चीज में मिलावट देखी जा रही है और शायद हर दूसरे दिन हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज कहीं ना कहीं पे रेड करती हैं, कहीं छापा मारती हैं और उन फैक्ट्रीज में या उन दुकानों पे मल्टीपल तरह की ऐसी फेक प्रोडक्ट्स जो हैं वो पकड़े जाते हैं। चाहे हम फलों या सब्जियों की बात करें जिनको इंजेक्ट करके उनका साइज बढ़ाया जाता है या फिर उनको आर्टिफिशियल कलर्स में डिप करके अट्रैक्टिव बनाया जाता है या फिर एक्सट्रीम यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और बाकी फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो फार्मिंग में यूज होते हैं। इसी तरह से एग इंडस्ट्री में या मीट इंडस्ट्री में जो मैल प्रैक्टिसेस होती हैं और डेयरी इंडस्ट्री में जो मैल प्रैक्टिसेस है उसके बारे में भी आप सब लोग जानते हैं। पिछले कुछ सालों में वो काफ़ी एक्सपोज हुई हैं। किस तरह से जो काऊ होती है उसको ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि उसकी जो मिल्क यील्ड है, प्रोडक्शन है, वो आर्टिफिशियली इंक्रीज हो, जिसकी वजह से ये जो हार्मोन्स हैं ये उस मिल्क में जाते हैं और फिर हमारी बॉडी में जाके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। इसलिए जो लोग मीडिया, सोशल मीडिया में आपसे ये कहते हैं कि भाई ये वाला पर्टिकुलर फूड जो है फेक आ रहा है, ये वाला पर्टिकुलर फूड फेक आ रहा है, बिलीव मी अगर आप प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे तो शायद ही ऐसा कोई फूड है जो इस समय इंडियन मार्केट में और वर्ल्ड ओवर ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं वहां पर फेक नहीं मिल रहा। और उसका वन ऑफ द मेजर रीजन इज हमारी एक्सट्रीमली फास्ट राइजिंग पॉपुलेशन और ऑलरेडी जो हमारी इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, जितनी डिमांड प्योर प्रोडक्ट्स की हमारी कंट्री में पॉपुलेशन की है उतनी डिमांड हम अपनी करंट प्रोडक्शन से पूरा नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले फेक पनीर को लेकर बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो वायरल होने लगी और काफ़ी सारे लोगों को यही परेशानी हुई, यही कंसर्न हुआ कि हमें लगा एक पनीर ही शायद प्योर है लेकिन अब वो भी सारा नकली मिल रहा है। जो असली पनीर है हम सब जानते हैं उसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से वो दूध से बनाया जाता है। लेकिन जब हम काउंटरफेट या फेक पनीर की बात करते हैं तो उसमें जनरली मिल्क प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करा जाता। उसके अंदर एडल्टरेटेड इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं ताकि कॉस्ट को कट करा जाए और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करा जाए। इनफैक्ट मैक्सिमम केसेस में जो पनीर हम रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह में या कैफेज में खा रहे होते हैं उनका कॉस्ट एक्चुअल जो पनीर का कॉस्ट है उससे आधे से भी कम होता है, तभी वो इतने बल्क में उसे परचेज करते हैं। फेक पनीर में बहुत तरह के हार्मफुल केमिकल्स, सिंथेटिक कंपाउंड्स और लो क्वालिटी सब्स्टिट्यूट्स ऐड करे जाते हैं। ऐसे ही एक फेक पनीर के बारे में लोगों को तब पता लगा जब एक न्यूज वायरल हुई जहां पर जो फूड डिलीवरी ऐप है जोमेटो, उसके ऊपर एक एनालॉग पनीर नाम का प्रोडक्ट मिल रहा था। उस प्रोडक्ट के ऊपर एनालॉग पनीर बहुत क्लियरली लिखा हुआ था, लेकिन उसमें यह भी लिखा था कि दिस इज फिट फॉर टिक्का एंड ग्रेवी पनीर डिशेस। ये देखा गया कि जोमेटो ये जो पर्टिकुलर एनालॉग पनीर है इनको रेस्टोरेंट्स को बेच रहा है और किसी भी रेस्टोरेंट को ऐसा कोई भी डिस्क्लेमर देने की जरूरत नहीं है कि जो पनीर वो आपको सर्व कर रहे हैं वो रियल पनीर है, ये एनालॉग पनीर है। अब एनालॉग पनीर जो होता है ये डेयरी से यानी दूध से नहीं बनता है, ये वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल और स्टार्च से बनाया जाता है। और जो नकली पनीर है वो सिर्फ एनालॉग पनीर के फॉर्म में नहीं मिलता। अप्रैल 2024 में जब फसाई ने नोएडा में एक सरप्राइज चेक करा तो उनको 168 में से 47 पनीर और खोए के सैंपल जो थे वो कंटामिनेटेड और अडल्टरेटेड मिले। इसी तरह मई 2024 में अथॉरिटीज ने 1300 किलो फेक पनीर पकड़ा पटियाला डिस्ट्रिक्ट की 2 डेयरी से। और ये जो न्यूज है ये कोई एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड नहीं है। इंडिया के वर्चुअली हर एक स्टेट में ऐसी कोई ना कोई न्यूज आपको देखने को मिलेगी किसी ना किसी फूड से रिलेटेड, क्योंकि इस कंट्री में एडल्ट्रेशन रैम्पेंट है और बहुत लार्ज स्केल पे हो रही है और बहुत सारे केसेस में टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं इन रैकेट्स में, तभी इनको इतनी एक्सट्रीम अमाउंट में, इतने लार्ज स्केल पे वो सस्टेन कर पाते हैं। जब हम फेक पनीर की बात करते हैं तो मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करे जाते हैं। सबसे पहला होता है कि दूध की जगह पनीर बनाने के लिए स्टार्च, मैदा या स्किम मिल्क पाउडर का यूज किया जाता है जो बहुत सस्ता पड़ता है और इससे जो पनीर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। जो सेकंड तरीका है वो होता है सिंथेटिक मिल्क का यूज करके पनीर बनाया जाता है। ये सिंथेटिक मिल्क जो होता है ये बनता है पानी, रिफाइंड ऑयल, डिटर्जेंट और बाकी केमिकल्स का यूज करते हुए। यानी वो दिखने में सफेद रंग का है लेकिन वो मिल्क नहीं है, वो डिटर्जेंट और ऑयल से बना हुआ पानी है और ये बहुत ही सस्ता होता है।
इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है और जो फेक पनीर बनता है वो बहुत सस्ता बनता है। इसके अलावा जो लो क्वालिटी मिल्क होता है, जो मिल्क खराब हो जाता है या मिल्क के अंदर बेकिंग सोडा या फॉर्मुलिन वगैरह को ऐड करा जाता है ताकि वो जो खराब मिल्क है उसकी बदबू वगैरह खत्म हो जाए, उसको वो मास्क कर सके। इसके साथ साथ पनीर को बनाने में काफी सारे डेंजरस केमिकल्स जैसे कि यूरिया, डिटर्जेंट्स, कॉस्टिक सोडा, इन सब का यूज करा जाता है। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भाई पनीर जितना भी मार्केट में आ रहा है वो सारा का सारा फेक है। देखिए ऐसा नहीं है। बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो ओरिजिनल पनीर आपको दे रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं और बहुत सारे ऐसे पनीर हैं जो आप खुले में भी खरीदते हैं, वो भी फेक होते हैं और वो सही भी हो सकते हैं, लेकिन इसको टेस्ट आपको करना पड़ेगा और ये टेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। और आप सारे के सारे पनीर को टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आप कुछ पनीर सैंपल्स जो आप हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, लेट्स से आप कुछ कंपनीज के पनीर, पैक्ड पनीर खरीदते हैं या आप अपने आसपास की कुछ डेयरी से पनीर खरीदते हैं, तो अगर आप उनको एक बार टेस्ट कर लेंगे अपने घर में तो आप श्योर हो जाएंगे और आप फ्यूचर में फिर उन डेयरीज को या उन पर्टिकुलर कंपनीज के पनीर को अपने घर में सेफली यूज कर पाएंगे विदाउट एनी वरीज। सही पनीर पहचानने का जो सबसे पहला तरीका होता है विजुअल इंस्पेक्शन, यानी उसको देखकर उसके टेक्सचर को चेक कर कर आप पता लगा सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स ये 100% प्रूफ नहीं है, लेकिन पहला सिंपल तरीका यही है। जो असली पनीर होता है वो व्हाइट या क्रीमी व्हाइट कलर का होता है। अगर येलोइश कलर का पनीर आपको दिख रहा है तो वो अडल्ट्रेटेड है मैक्सिमम केसेस में। उसके अलावा जो प्योर पनीर होता है वो सॉफ्ट होता है और थोड़ा सा ग्रेनी होता है, वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होता। अगर कोई भी पनीर बिल्कुल स्मूथ है तो उसके अंदर जनरली स्टार्च या सिंथेटिक मटेरियल्स को मिलाया गया है। नेक्स्ट तरीका होता है उसको टेस्ट करके आप चेक करें। असली पनीर का जो टेस्ट होता है वो माइल्ड मिल्की फ्लेवर होता है, प्योर डेयरी जैसा टेस्ट आपको आएगा। अगर किसी पनीर में सॉल्टी सा फ्लेवर आ रहा है, बहुत अजीब सा आफ्टर टेस्ट आ रहा है खाने के बाद, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। ऑल्सो अगर आप पनीर को स्मेल करते हैं, कोई अजीब सी केमिकल की स्मेल आ रही है, रैंसिडिटी की स्मेल आ रही है या कोई फाउल स्मेल आ रही है, तो वो पनीर भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। ऑल्सो जब आप पनीर को प्रेस करते हैं, जब आप पनीर को थोड़ा ज्यादा प्रेस करेंगे तो जो प्योर पनीर होगा वो बहुत जल्दी टूट जाएगा, लेकिन जो एडल्ट्रेटेड पनीर होता है वो काफी ज्यादा इलास्टिक और रबरी होता है, वो इतनी आराम से टूटता नहीं है। असली पनीर में जो वाटर कंटेंट होता है वो काफी हाई होता है, तो जब आप उसको हीट करते हैं तो जो उसका पानी है वो निकलने लगता है, लेकिन जो फेक पनीर होता है वो ड्राई रहता है और पानी नहीं छोड़ता। ऑल्सो अगर वो एनालॉग पनीर है तो वो मेल्ट होने लगेगा और बहुत जल्दी क्रम्बल हो जाएगा। अब ये तो हुए कुछ बेसिक टेस्ट, लेकिन हो सकता है कि ये सारे टेस्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत साबित हों या आप इन्हें प्रॉपर्ली कंडक्ट ना कर पाएं। इसलिए जो केमिकल टेस्ट होते हैं, जो अगेन आप घर पे कर सकते हैं, वो काफी ज्यादा रिलायबल होते हैं। और जैसे मैंने बताया, एक बार करने की बात होती है तो आपको यह पता लग जाएगा कि आप उस पर्टिकुलर पनीर के सोर्स पे भरोसा कर सकते हैं। सबसे पहला होता है स्टार्च टेस्ट। पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और उसको गर्म पानी में रखिए और उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालिए। आयोडीन सॉल्यूशन आपको किसी भी केमिस्ट में मिल जाएगा, फार्मेसी के शॉप में मिल जाएगा। अगर वो पनीर या जो पानी है वो ब्लू टर्न हो जाता है तो उसका मतलब उस पनीर के अंदर स्टार्च मिला हुआ है। और जो सेकंड टेस्ट होता है बहुत ही बेसिक, जिसे आप घर पे कर सकते हैं, वो होता है तूर दाल का टेस्ट। नॉर्मली हल्का सा वार्म वाटर लीजिए और उसमें पनीर का एक टुकड़ा डालिए और उसके ऊपर थोड़ी सी जो तूर दाल होती है उसका जो पाउडर होता है वो आप ऐड कर दीजिए। अगर वो पानी लाल रंग का होने लगता है तो इसका मतलब है उस पनीर को यूरिया से कंटामिनेट करा गया है। और अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा तो आप अपना पनीर सेफली एंजॉय कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप पैक्ड पनीर खरीद रहे हैं तो प्लीज उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ें। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब भी कोई चीज पैक्ड फॉर्म में मार्केट में सेल करी जाती है, जब मैं फूड प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, तो उसके पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर्ली लिखना कंपलसरी है इंडिया में। और अगर कोई एनालॉग पनीर सेल कर रहा है तो उसके पीछे भी इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे, लेकिन लोगों को पता है कि किसी को एनालॉग पनीर के बारे में भी नहीं पता और ना कोई पढ़ेगा और आधों को तो समझ ही नहीं आएगी। जब भी आप प्योर पनीर लेते हैं जो प्योर डेयरी या मिल्क से बना है, उसमें इंग्रेडिएंट्स में मिल्क या स्किम मिल्क लिखा होगा और उसके साथ साथ अगर कोई बेसिक प्रिजर्वेटिव जैसे कि पोटेशियम सॉर्बेट वगैरह, सिट्रिक एसिड है ताकि उसकी फ्रेशनेस को मेंटेन करा जाए, वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में डाला होता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी थर्ड इंग्रेडिएंट जैसे कोई वेजिटेबल ऑयल वगैरह मेंशन्ड है या कुछ और मेंशन्ड है तो जनरली वो जो पनीर है वो रियल पनीर नहीं है। हाउएवर अगर इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर्ली मेंशन्ड भी हैं तो भी जैसे मैंने बताया जो बेसिक टेस्ट हैं, स्पेशली जो केमिकल टेस्ट हैं, उनको एक बार जरूर आप अपने घर में परफॉर्म करिए। इसके लिए कोई भी स्पेशल इक्विपमेंट आपको नहीं चाहिए, बहुत बेसिक तरीके से आप इसे घर में परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप रेस्ट एश्योर्ड हो जाएंगे कि जो भी पनीर हम अपनी और अपनी फैमिली के लिए ले रहे हैं, जिस मर्जी ब्रांड का ले रहे हैं या कहीं खुले से किसी अपनी आसपास की डेयरी से ले रहे हैं, वो प्योर पनीर है। और जैसे मैं हर बार आपको कहता हूं,
कि आप चाहे वीगन है, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन कोई भी फूड जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बारे में सही जानकारी होना, उसकी प्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होना, ये आपका काम है। मार्केट में बहुत लोग बैठे हैं आपको धोखा देने के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपको चीट करने के लिए, लेकिन बचना आपने है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करने से आपकी आपकी फैमिली को, तो रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे, क्योंकि इसके बाद आप किसी को दोष नहीं दे पाएंगे। इसलिए बी इन्फॉर्म्ड एज अ कंज्यूमर। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।